अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जा सकता है। अगला है, संविधान में संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। क्या नहीं किया जा सकता है? जनमत संग्रह को संशोधित नहीं किया जा सकता है। किसे? जनमत संग्रह को। अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। कब? 1962 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो अंगीकृत पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा कि संविधान का अंगीकृत कभी नहीं हुआ था। अगला है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपनी मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यानी कि प्रश्न सीधा है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपना मूल अधिकार लिया है। अब हमारा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि में भरना आवश्यक है? कितने? तो 6 मंथ में ही राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता, 6 मंथ में ही भरना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था है, अब नहीं है, ये हटा दिया गया है। पर पूछता है कि कौन सा संविधान जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता था? तो आर्टिकल 370 देता था, अब जिसे हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए। अगला है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है? किसे करता है? प्रेस को करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन होंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन होंगे। अगला प्रश्न है, रिचर पैमाने किसको मापा जाता है? यानी कि रिचर स्केल पैमाने से किसको मापा जा सकता है? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। किससे? रिचर पैमाने से, यानी रिचर स्केल जिसे कहते हैं। प्रश्न ऐसे भी आता है कि रिचर स्केल से किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी है। कैसा बना है? तलोचन द्वारा बना है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कह रहा है अगला प्रश्न है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। यहाँ पर डॉक्टर वी कुरियन लिखा है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनका पूरा नाम होगा। अगला है, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो रणथंभौर चीता शरण स्थल है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य में पूछता है? तो सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ? बिहार में होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है कहाँ से? उत्तर तिब्बत में कैलाश पर्वत यानी पूर्वी ढाल से हुआ है। क्लियर हुआ? लिख लीजिएगा इसको। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य ऐसा है जो स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश है, जो बहुत सी सर्वाधिक सीमाओं को स्पर्श करता है। क्लियर हुआ? आगे है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे है। कौन सा होगा? उत्तरी रेलवे होगा। अगला है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो K2 गाडविन ऑस्टिन है। कौन सी है? K2 गाडविन
ऑस्टिन है। अगला प्रश्न है भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो भारत लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था जनरल नॉलेज से है। ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। अगला प्रश्न है भारतीय रुपया का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? तो आप लोगों को पता है आर लिखकर बीच में ऊपर डंडी खींच गई, तो ये राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। अगला है ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। ग्रेसम नियम क्या है पहले तो ये जान लीजिए। निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है क्या? इसी को क्या कहते हैं? ग्रेसम नियम से अभिप्राय है। अगला है कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा तथा विनियोजित किया जाता है? तो कौन सा होगा? स्टाम्प शुल्क होगा। क्या? स्टाम्प शुल्क होगा। अगला प्रश्न है भारत 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो कितनी कंपनियां शामिल थी? तो 56 कंपनियां शामिल थी। अगला प्रश्न है तेजड़िया यानी बुल और मंदडिया भेड़ वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो किस पहलू से संबंधित हो गए? स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो कौन सा कर होगा? आयकर होगा, यानी इनकम टैक्स होता है। अगला है भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था, कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। अगला है निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी है NSE यानी NSE सूचकांक से क्या है? संबंधित है। अगला है विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे बड़ा आयातक है? तो कौन सा देश होगा? भारत है जो सबसे बड़ा आयातक है। अगला है हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? तो हार्ड करेंसी का अर्थ क्या होता है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, उसे क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी का मुद्रा कहते हैं। तो चलिए आज के ये प्रश्न हो गए 100। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।